गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है लर्निंग बेसिस। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। लर्न का मतलब होता है सीखना और लर्निंग मतलब सीखेंगे। LEARNING लर्निंग बेसिक्स। बेसिक रूप से हम क्या करेंगे? सीखेंगे। लुक एट द पिक्चर। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। लुक एट द पिक्चर मतलब चित्र की तरफ देखो। पिक्चर का मतलब क्या होता है? चित्र। काउंट द ऑब्जेक्ट और हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु या फिर चीज। काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द बॉक्सेस। और उसको क्या करना है? हमको बॉक्स के अंदर फिल करना है। बेटा अपने नर्सरी LKG और UKG में आपने काउंट करना सीखा होगा। आपको 1 2 3 4 1 to 100 अपने को जो है वो गिनती भी आती है। तो अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पर चित्र दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने सीखे या भूल गए कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से क्या करेंगे? इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर मैंने फ्लावर्स भी दिए हैं, मैंगोज भी दिए हैं, कुछ बॉल्स बना रखी है, कुछ काइट भी दे रखे हैं, चाय पीने के कप, क्या आप चाय पीते हैं, और यहाँ पर क्रिकेट खेलने के बल्ले। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है फूल बना रखा है, मैंने फ्लावर्स बना रखे हैं। यहाँ मैंगो, आम खाना आपको पसंद है? डू यू लाइक इट मैंगो? क्या आप आम खाना पसंद करते हैं? लगभग सभी बच्चों को जो है आम जो है वो पसंद रहते हैं। खेलना बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा है? बॉल्स बना रखी है। बच्चों को पतंग उड़ाना भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ काइट्स बना दी है। और यहाँ पर दे रखा है कप। कप के द्वारा हम क्या पीते हैं? कप से हम बेटा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ छोटे बच्चे पानी भी पी लेते हैं। और नीचे दे रखा है क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या दे रखा है? बल्ले दे रखे, बल्ला बना रखा है। BAT बेट। बेट मीन्स क्या होता है? बल्ला। ठीक है। CUP कप मतलब क्या होता है? कप। और KIT काइट का मतलब क्या होता है? पतंग। BALL बॉल का मतलब क्या होता है? गेंद। MANGO मैंगो का मतलब क्या होता है? आम। FLOWERS फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? फूल। तो मैंने यहाँ पर फूल बना रखे हैं, मैंगो बना रखे हैं, बॉल्स बना रखी है, काइट बना रखी है, जग बना रखा है और बेट बना रखा है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर मतलब चित्र की तरफ देखो। काउंट द ऑब्जेक्ट और हमको वस्तु गिनना है। एंड राइट इन द बॉक्स उसको करना है। यहाँ पर बॉक्स बना रखी है। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? ये किसका सिम्बॉल्स है? ये बेटा बिल्कुल सही बताया आपने, ये बेट का सिम्बॉल्स है। तो बेटों की संख्या कितनी है? तो हम काउंट करेंगे। 1 2 आते हैं बेटा, आपको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 टाइम मोर। 1 2 3 4 एंड 5। कितने हैं बेटा? ये 5। तो मैं बेट की संख्या कितनी है बेटा? 5। तो मैं क्या करूँगा? बेट के सामने कितने लिख दूंगा? यहाँ पर बॉक्स में 5। सेकंड नंबर पे क्या रखा बेटा? बॉल। तो बेटा यहाँ पर आपको बॉल कहाँ दिख रही है? बताइए बेटा जल्दी से। यहाँ पर बॉल कहाँ पर दिख रही है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। कहाँ पर आपको बॉल्स दिख रही है बेटा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। थर्ड नंबर पे बॉल है। बॉल को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। बॉल्स कितने बेटा मेरे पास? 6। आई हैव 6 बॉल्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं यहाँ बॉल्स के सामने बॉक्स में कितने लिखूंगा? 6। वेरी गुड। अब यहाँ पर बेटा थर्ड नंबर पे क्या रखा है बेटा? बताओ ये किसका सिम्बॉल्स है? बताइए बेटा जल्दी से, ये किसका सिम्बॉल्स है? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। ये क्या है? काइट। काइट कहाँ उड़ती है? डू यू नो? क्या आप जानते हो कि काइट कहाँ उड़ती है? बिल्कुल सही बताया आपने। इन द स्काई मतलब आकाश के अंदर। तो देखिए बेटा काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। काइट कितनी है? आई हैव 5 काइट्स मतलब मेरे पास 5 पतंग है। 1 टाइम मोर। एक बार फिर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। कितनी काइट्स है बेटा? 5। बिल्कुल सही बताया आपने। ये 5 काइट्स लिखी। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है बेटा? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट?
ये क्या है बेटा, ये है CUP कप, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको कप्स कहाँ दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए। इन यहाँ पर पूरे चित्र में बेटा कहाँ पर दिख रहे हैं बेटा आपको, जल्दी से ढूंढिए, डू फास्ट, वेरी गुड। कहाँ पर, बिल्कुल नीचे, नीचे से सेकंड लास्ट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। कितने कप्स है मेरे पास, आई हैव 5 कप्स, मतलब मेरे पास 5 कप है। 1 टाइम मोर, 1 2 3 4 5। मैं ये कप लिख दिया बेटा, कप के सामने मैं बॉक्स में कितने लिखूंगा, 5। चलिए, व्हाट इज दिस पिक्चर, ये किसका चित्र है बेटा, ये क्या है बेटा, ये फ्लावर्स है। बेटा फ्लावर्स कहाँ पर है, जल्दी से बताइए आप बेटा, बताइए फ्लावर्स कहाँ पर है। बिल्कुल आपने सही बताया, फर्स्ट नंबर पर फ्लावर्स है। कितने फ्लावर्स है, 1 2 3 4। फ्लावर्स कितने बेटा, 4। कितने लिखूंगा फ्लावर का सामने बेटा, 4। और बेटा लास्ट में किसका पिक्चर बना रखा है बेटा मैंने यहाँ पर, मैंगो का। आम खाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, अभी पापा लाए होंगे बेटा। ठीक है, चलिए, और हो सकता है उससे बच्चों के यहाँ पेड़ भी होगा मैंगो का। चलिए, अब ये बेटा यहाँ पर मैंगोस कितने हैं, मैंगो काउंट करेंगे बेटा। कहाँ पर चित्र है बेटा आपको मैंगो का, कहाँ चित्र दिख रहा है, बिल्कुल सही बताया आपने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने मैंगो है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा मैंने मैंगो ज़्यादा क्यों बनाए, बाकी दूसरी चीज़ कम, दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो कम क्यों। मैंने मैंगो इसलिए ज़्यादा बनाए क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को आम खाना ज़्यादा पसंद है। तो जो चीज़ पसंद रहती है वो हम ज़्यादा खाते हैं या नहीं खाते हैं। जो चीज़ ज़्यादा मालूम पड़ा, बच्चों को आम खाना पसंद है, गुलाब जामुन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्या करते हैं, जो चीज़ पसंद रहती है वो ज़्यादा खाते हैं। तो बेटा मैंगोज कितने हैं यहाँ पर, 7। ये मैं 7 लिखूँगा। तो बेटा हमारा क्वेश्चन था, लुक एट द पिक्चर, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द बॉक्स। मतलब मैंने अपन ने चित्र देख लिए, चित्र को पढ़ना भी समझ लिया कि चित्र काय का है, और उस चित्र के सामने उसकी संख्या कितनी है वो भी हमको समझ में आ गया, वो हमने क्या करा है, लिख दिया। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 ट्रायंगल्स आर गिवन इन इच सर्कल। 3 का मतलब क्या होता है, 3। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। आर गिवन इन इच सर्कल, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ, इन का मतलब होता है अंदर, इच का मतलब होता है प्रत्येक, सर्कल का मतलब होता है गोला। फिल ट्रायंगल विथ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको वो कहना चाह रहा है हम इस क्वेश्चन के माध्यम से कि यहाँ पर इस सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, आपको देखो यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है ना। वो बोल रहा है प्रत्येक सर्कल के अंदर क्या दे रखा है, 3 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, हमको ऑब्जेक्ट काउंट करना है और इस ट्रायंगल्स को क्या करना है, फिल करना है। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। यहाँ पर इसमें एक मैंगो दे रखे हैं, इसमें बॉल दे रखे हैं, इसमें फ्लावर दे रखे हैं और इसमें कप दे रखा है। तो यहाँ पर प्रत्येक के अंदर ट्रायंगल बना रखे हैं। तो अब सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, काउंट करेंगे। गिनना हमको वापस, पहले भी मैंने आपको काउंट करना बताया था, अब के बाद दूसरे ढंग से काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहले वाले ट्रायंगल में अपन देखें मैंगो कितने हैं, 1 2 3। कितने मैंगोस है, 1 2 3। तो इसमें कितने लिखूंगा बेटा मैं, 3। नीचे वाले में चलेंगे, यहाँ पर कितने मैंगोस दिखा रहे दे रहे हैं आपको, 1 और 2। तो इस ट्रायंगल में मैं कितने लिखूंगा, 2। इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में कितने करेंगे, 1 2 3 4 और 5। इस वाले ट्रायंगल मैंने 5 फिल कर दिया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ट्रायंगल, यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल में उसे 3 ट्रायंगल दे रखे थे हमको, और प्रत्येक में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। उस ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, वो लिखना है। चलिए, अब इसमें फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या दे रखा है, इस वाले सर्कल में बॉल। सर्कल का मतलब क्या होता है, गोला। यहाँ पे बड़े बड़े मैंने 4 गोले बना रखे हैं, उसमें ट्रायंगल्स भी हैं, वो कुछ ऑब्जेक्ट भी है। चलिए, 1 2 3 4। कितनी बॉल्स कितने लिखो इस ट्रायंगल में, 4। चलिए,
इस वाले में कितनी बॉल्स हैं काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लिखेंगे बेटा। अब इसके बाद में इस वाले में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाले ट्रायंगल में बेटा मैं कितने लिखूँगा 7, बिल्कुल सही है। चित्र के द्वारा हम गिनने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कितने फ्लावर्स हैं इस वाले सर्कल में 1 2 3, तो कितने लिखेंगे बेटा यहाँ पर अपन 3। चलिए इस वाले में कितने फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे मैं कितने लिखूँगा बेटा 6। चलिए इस वाले में करेंगे बेटा, अब सर्कल के इस वाले भाग में जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गया बेटा आपको? क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चित्र देखना है और हमको चित्र देखकर काउंट करना है। कितने कप है बेटा 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने 5 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आपको? इस वाले क्वेश्चन में मैंने सर्कल बना रखे थे, सर्कल के अंदर फिर उसके सर्कल के 3 भाग में डिवाइड है और प्रत्येक भाग के अंदर अपन ने ट्रायंगल बना रखा है। प्रत्येक में अपन ने ऑब्जेक्ट भी दे रखा था, ऑब्जेक्ट को काउंट करना था, काउंट करके उसको अपने किसमें फिल करना था बेटा, इस ट्रायंगल से फिल करना था। इसमें 3 मैंगोज है, इसमें 5 मैंगोज है, इसमें कितने पिक्चर हैं मैंगोज के 2, तो यहाँ पे हमने 2 फिल करे इस ट्रायंगल में। इसमें बॉल के कितने पिक्चर है 4, इसलिए यहाँ पर 4 करें। इसमें बॉल्स के कितने पिक्चर है, यहाँ 5 थे इसलिए 5 करें। यहाँ बॉल्स के कितने पिक्चर है 7, तो 7 लिखे। फ्लावर के कितने पिक्चर है 3 लिखे। फ्लावर के कितने पिक्चर है 5 लिखे। फ्लावर के कितने पिक्चर है 6 लिखे। इस लास्ट वाले ट्रायंगल में कप के कितने पिक्चर थे 5 लिखे। इस वाले में 7 पिक्चर थे 7 लिखे और यहाँ पर 8 पिक्चर थे 8 लिखे। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम। अब जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, फिर थोड़ा सा अपन बड़ी क्लास में आ गए, मतलब अब आप LKG क्लास में आ गए, फिर 1 साल बाद आप UKG क्लास में आए, उसके बाद आज आप क्लास फर्स्ट में आ गए। मतलब आपका क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले आप 1 साल के हुए, फिर 2 साल के हुए, फिर 3 साल के हुए, अब आप 4 साल के हो गए। मतलब समझ में आ रहा है ना कि आप डायरेक्ट 4 साल के हुए, फिर 3 साल के हुए, फिर 1 साल के हुए, ऐसा है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या कर रखा है उस क्वेश्चन में, यहाँ पर संख्याएं आगे पीछे दे रखी है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या आएगी। समझ में आ गया बेटा? चलिए, नहीं समझ में आया तो मैं आपको इस क्वेश्चन के द्वारा समझा देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर 7 3 5 1 और 8 ऐसा दे रखा है। इसमें बेटा सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है बताइए जल्दी से। आपको 1 2 3 4 5 6 आते हैं, तो सबसे पहले जब आपने काउंट करना सीखा होगा तो सबसे पहले अपन किसको पढ़ते हैं, 1 को पढ़ते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 के ऊपर अपन अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब इन संख्याओं को देखेंगे, 7 3 5 8 में सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी बेटा? अब यहाँ पर आएगी, बताइए जल्दी से। यहाँ पर आएंगे बेटा 3, बिल्कुल सही बोला आपने। अब 5 1 5 7 और 8 में बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। 5 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर कितने 7 और 8 में कौन सी है बेटा? 7 और लास्ट में क्या आएगा? 8। समझ में आ रहा है बेटा? पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी। सबसे देखिए सबसे छोटे 1 है, 1 से थोड़े से बड़े 3, 3 से थोड़े से बड़े 5, 5 से थोड़े से बड़े 7 और 7 से थोड़े से बड़े 8। समझ में आया बेटा आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर बी वाला देख रहे हैं।
3 मैंने आपकी को एक संख्या इसमें कम लिखी ताकि आपको पहचानने में थोड़ा सा अब और आसानी हो जाएगी। 3, 9, 1 और 6 सबसे छोटी संख्या बेटा कौन सी आएगी? बिल्कुल सही बेटा, आपने 1 के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब ये अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि अब आपको इन तीनों को इस वाली संख्या को छोड़ के बाकी तीनों वाली संख्या को जो है आपको देखना है। अब 3, 9, 6 में बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बिल्कुल सही 3। तो 1 के बाद हम यहाँ पर कितने लिखेंगे? 3। अब 6 और 9 में कंपेयर करना है कि छोटी संख्या इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर आएगी बेटा 6 और उससे बड़े कौन से हैं? 9। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में? 1, 3, 6, 9। चलिए इसी प्रकार अपन देखते हैं सी वाले क्वेश्चन में 5, 8, 2 और यहाँ पे रखा है 4। तो सबसे छोटी संख्या बेटा कौन सी है इसमें? 2 के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब 4, 8 और 5 में छोटी संख्या अब इन तीनों में ढूंढना है अपने को। पहले 4 में ढूंढना थी, एक ढूंढ ली, अब काम थोड़ा सा कम हुआ। अब 4, 8 और 5 में ढूंढेंगे तो फिर छोटी संख्या कौन सी आएगी बेटा? 4। ये भी बिल्कुल सही है, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। 5 और 8 में कौन सी आएगी बेटा? 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे। 1973 डी वाला क्वेश्चन है, लास्ट सवाल 1973 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 के बाद 3, 7, 9 में 3, 7 और 9 में 7 और लास्ट में आएगी 9। तो बेटा इस प्रकार आपने जो है असेंडिंग ऑर्डर करना सीखा। असेंडिंग ऑर्डर का फुल अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अब इसका जस्ट अपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी अपन ने असेंडिंग ऑर्डर बेटा क्या देखा था कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं। लेकिन बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी छोटी, फिर उससे थोड़ी सी छोटी और आखिरी में सबसे छोटी। ये इसका उदाहरण था। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम अपने घर में छत है, सभी के घर में छत है, सभी के उसमें स्टेप भी बने होंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जंप करके छत पे कूद जाते हैं क्या? चढ़ जाते हैं क्या? नहीं चढ़ते। पहले फर्स्ट स्टेप मतलब पहले चढ़ाव पर चढ़ेंगे, फिर दूसरे चढ़ाव पर चढ़ेंगे, फिर तीसरे चढ़ाव पर चढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम बेटा आखिरी में 10 चढ़ाव जब चढ़ जाते हैं तो हम छत पर चढ़ जाते हैं। अब छत के ऊपर ही रहते हैं क्या कि छत से उतर कर नीचे भी आते हैं? तो बेटा जब छत के ऊपर चढ़ रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर, वो छत से जब हम नीचे उतर के आएंगे तो ये हो जाता है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत अच्छा। अब देखते हैं अपन। अब यहाँ पे मैंने बताया कि बेटा जैसे ही एक सवाल करूँगा फिर आपको दिमाग में जाएगा। अब यहाँ पे 4, 8, 2, 5 ये 4 नंबर्स हैं। इनमें आपको देखना है कि इसमें बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बेटा यहाँ पर अपन देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 के नीचे अपन अंडरलाइन कर देंगे। अब 4, 2 और 5 में अब इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी बेटा? 5। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 5। 4 और 2 में 4 और इसमें लिखेंगे 2। सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और आखिरी में सबसे छोटी संख्या। चले 3, 9, 1 और 7। बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 3, 1, 7 में उससे बेटा कौन सी आएगी बेटा? 7। 3 और 1 में देखेंगे कंपेयर करेंगे तो 3 बड़े हैं और आखिरी में सबसे छोटे 1 है। तो अब यदि आप कंपेयर करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई है? 9 और सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई है? 1। इसी प्रकार बेटा सी वाले सवाल में देखते हैं 3, 8, 2, 5। सबसे बड़ी संख्या बेटा इसमें कौन सी है? 8। यहाँ पर लिखे बेटा अपन ने 8। 3, 2, 5 में यहाँ पर आएंगे बेटा 5। 3 और 2 में यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 3 और यहाँ पर आ जाएंगे बेटा लास्ट में 2। 1, 6, 9, 3। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा इसमें? 9।
अब बेटा 1, 6 और 3 में बेटा आप मुझे ढूंढ के बताइए कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 1, 6 और 3 में, जल्दी से बताइए मुझे। जिन बच्चों को बेटा गिनती आती है मुझे जल्दी से बता देंगे कि यहाँ पे 9 के बाद में अब 1, 6, 3 में से क्या लिखूँगा। बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर आएंगे बेटा 6 को भी अंडरलाइन कर दिया अपन ने। अब 3 और 1 में कंपेयर करें तो कौन सी आएगी 3, और लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा अपन 1। तो इस प्रकार बेटा आज के जो अपन ने ये वाला वीडियो था इसमें आप ऑब्जेक्ट देखकर, चित्र को देखकर काउंट करना सीख गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स भी सीख गए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है।